ये सब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबने ये शीट खोल ली थी, राइट? ये वही कल वाली शीट है। अच्छा, सबकी जिसको डाउट था वो इंडेक्स मैच से करने में, ये वाली फोर्थ वाली शीट आप सबको आ गई थी? किसी ने ट्राई करा था? और तो मुझे पता है तुमने नहीं करा होगा, किसी ने भी। झूठ को ही बोल दो, नहीं करे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वो ट्राई कर लेना मैच से। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? यस। ठीक, डन। तो अभी हम क्या करेंगे, वो तो बहुत भयानक फॉर्मूले थे जो हमने कल आए थे, काउंट इफ्स और मैच। अभी ऐसे सिचुएशंस को सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्टली रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस है। एक्चुअल में क्वेश्चंस तुमसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। रियल लाइफ में तुम इंटर्नशिप वगैरह करोगे ना, तो उसमें एक्चुअल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। एक डेटा सेट दे दिया भद्दा सा, और उसमें डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद उसमें से आंसर निकालो, राइट? ये बहुत बहुत एसक्यूएल पे भी होंगे, एक्सेल पे भी होंगे। तो इसका बेसिक, इसका एक इजी तरीका, सिंपल सिंपल तरीका यही होता है। वो फॉर्मूले पे तुम नहीं जाते, यूजली तुम पिवट टेबल्स यूज करते हो, राइट? तो अब तुम देखोगे कि ये जो भयानक शीट लग रही थी तुम्हें, उसको एक हलवे तरीके से कैसे कर सकते हैं, राइट? अब पहले उसमें जाने की जगह मैं तुम्हें पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक शीट ऐड करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस्ट, यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉस्ट में 2356 डाल दिया, क्वांटिटी में 12 और 7 डाल दिया, एंड बेसिकली यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट लगा दिया 23 into 12, राइट? ये समझ आ गया होगा अभी सबको? आ गया। यस, आ गया। ओके, अभी समझो मेरे को एक नया डालना है। ये कॉम्बिनेशन मेरा ए है, ये कॉम्बिनेशन बी है मेरा, और ये मेरे को एक नया कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें मेरी कॉस्ट है मान लो 44, क्वांटिटी है 8, राइट? तो मेरे को वापस ये फॉर्मूले में जाके इसको नीचे जाके ड्रैग डाउन करना पड़ेगा, राइट? तो अभी बेसिकली क्या है, ये डायनामिक नहीं हुआ। नॉर्मल केसेस में क्या, अब देखो अब क्या होता है एक्चुअल केस में क्या होता है, अभी तक जितना भी हमने एक्सेल पढ़ा ना वो स्टैटिक एक्सेल है, कि भाई तुम्हारे पे ऑलरेडी डेटा है, उसमें से तुम्हें कुछ कुछ निकालना है। लेकिन यूजली क्या होता है, डेटा डायनामिक होता है, हर दिन के बाद तुम्हारी नया नया डेटा आता रहता है, राइट? तो जब डायनामिक करते हैं ना, तो बार बार तुम्हें थोड़ी ना पता, बार बार शीट खोल के जाओगे, फिर फॉर्मूले सेलेक्ट करोगे, फिर फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन ड्रैग डाउन करोगे, बार बार तो करोगे नहीं ऐसा, राइट? तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में बेसिकली एक बहुत प्यारा तरीका होता है। हमने पूरी सेलेक्ट करी ये ऊपर की जो हमारी रो थी, और उसके बाद हमने डाल दिया कंट्रोल एल। एक बार ट्राई करो सब, कंट्रोल एल, ये शॉर्टकट की है टेबल बनाने के लिए। और उसके बाद हमने चेकबॉक्स कर दिया माई टेबल एज हेडर्स, मतलब जो ऊपर वाली पहली लाइन है उसको हेडर्स ले लेगा वो। ओके, अब ये मेरा बन गई एक टेबल, राइट? तो अब ये मेरी एक टेबल बन गई ना ये। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, 44 8, तो ऑटोमेटिकली वो मैंने अगर नई वैल्यू ऐड करी तो उसमें ऑटोमेटिकली उसने फॉर्मूला लगा दिया, मैं वो ड्रैग डाउन करने की जरूरत नहीं है, राइट? मैं वापस कर सकता हूँ, 6 इसकी कॉस्ट है, 8 क्वांटिटी है, तो ऑटोमेटिकली उसको फॉर्मूला लगा दिया। तो बेसिकली जब डायनामिक हमें पता है कि डेटा इसमें ऐड ऑन हो सकता है, आगे चल के फ्यूचर में इसमें डेटा ऐड ऑन हो सकता है, तो हम डायरेक्टली इसको एक वो बना देते हैं, टेबल बना देते हैं, राइट? एक बार फिर से यहाँ करोगे, तक किसी को मैं एक्सेल दिक्कत? पे चला गया था। ओके ओके, बेसिकली जुनीत ऐसा था हमारे पे। अभी तो देखिएगा यहाँ पे डेटा हमें ड्रैग डाउन करना पड़ रहा था ये फॉर्मूला, तब जाके नीचे वो फॉर्मूला लगता है, राइट? वो टोटल कॉस्ट निकालने का, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमने क्या करा है, ऊपर की जो हमारी टेबल थी, इस टेबल को हमने कंट्रोल एल ये दबाया, इससे एक टेबल क्रिएट हो गई। हमने मान लिया माई टेबल एज हेडर, वो हमने चेकबॉक्स ऑन कर दिया क्योंकि हमारे पे एक ऊपर हेडर है, फिर ओके, राइट? डन सी। अब तो देखिएगा इसमें क्या है हमारे पे। अब तो मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक नई कॉस्ट आई 44, क्वांटिटी 8, तो उसने ऑटोमेटिकली उसमें फॉर्मूला लगा दिया, राइट? चाहे मैं कितने कॉम्बिनेशन बना दूं, वो उसको इसी में ले लेगा, राइट? उसको एज अ टेबल का पार्ट मान लेगा, राइट?
तो जब भी हमें पता है कि आगे चल के इसमें वैल्यूज ऐड ऑन हो सकती हैं, हमें नई वैल्यूज लानी पड़ सकती हैं डेटा में, तो हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं हमारी रेंज को, राइट। तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है डायनामिक डेटा के लिए, राइट। तो ये तुम टेबल का कॉन्सेप्ट समझ गए? टेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ समझ रहे हो भैया। यस भैया। किसी किसी को भी कोई भी दिक्कत? नहीं। नहीं। ठीक है। अच्छा, अब टेबल की बेस्ट बात क्या है? टेबल की बेस्ट बात है ये जो तुम्हें ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं ना, इसमें तुम जा सकते हो, तुम सॉर्ट कर सकते हो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। इसके बाद तुम नंबर फिल्टर्स भी होते हैं। नंबर फिल्टर्स में अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए ग्रेटर देन 20 वाले चाहिए मेरे को, ग्रेटर देन मान लेते हैं 50, तो उसके बेसिस पे तुम फिल्टर लगा सकते हो। तो ये पावर होती है टेबल में। एक बार तुमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया ना अपना डेटा, तो उसके बाद तुम ये फिल्टर्स अलग अलग लगा सकते हो, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। ये समझ आया कि टेबल के बहुत सारे अलग अलग फायदे होते हैं, सॉर्ट करना है, फिल्टर करना, राइट। यस। ठीक है। एक सेकेंड, एक चीज़ आते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल ओके, मान लेते हैं मेरे को रेफरेंस करना है। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ, एक सेकेंड ऐसे समझो, अब मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया है, राइट। अब मैं अगर इसको रेफरेंस करता हूँ इस पूरे को, तो मेरे को F3 से F6 तक रेफरेंस हो रहा है वो, राइट। वेरेस अगर मैं टेबल से इसको रेफरेंस करता हूँ तो मेरे को ये देखो, टेबल नंबर 3 उसके अंदर जो कॉस्ट कॉलम है उस पूरे को रेफरेंस कर दे रहा है वो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूंगा ना, जैसे अगर मैं समझ लूँ यहाँ पे ऐड करूँगा, ये समझ लो ये रेंज है, ये रेंज वाला मैंने कर रखा है, और यहाँ पे मैंने टेबल कर रखा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 44 ऐड करता हूँ, 48 ऐड करता हूँ, तो रेंज में वो बढ़ा नहीं, राइट। वो रेफरेंसिंग का कोई, वो स्टैटिक रेफरेंसिंग थी, राइट। लेकिन अगर वही मैं टेबल में ऐड करता हूँ तो देखो वो टेबल में मेरे को ऐड कर दे रहा है वो, राइट। तो ये डायनामिक रेफरेंसिंग हो गई। ये समझ आया टेबल की क्या बेनिफिट्स हैं ओवर अ रेंज? यस। यस। ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं एक चीज़ में तो मैं वो बता दूं कि ये जो आज का केसेस है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हमारे केसेस का क्या पॉइंट रहता था, एक नया फंक्शन आएगा, उस फंक्शन के उस पूरा एक्सप्लोर करा जाएगा उस फंक्शन को, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी जाएगी, राइट। आज के केसेस का पॉइंट ये है कि अगेन अभी एक नया ही कॉन्सेप्ट है टेबल का, ठीक है। टेबल और उसके बाद पिवट टेबल्स का होती है, वो पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्टिंग में बहुत अलग अलग चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी स्क्रीन पे पहले आधे घंटे में, और उसके बाद फिर हम उसकी बस प्रैक्टिस करेंगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आता रहेगा, राइट। तो अभी काफ़ी नई नई चीज़ें आएंगी, जैसे तुमने टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डायनेमिक तुम्हें पता लग गया कि टेबल डायनेमिक होती है, रेफर करना, रेफरेंसिंग जब इसकी करते हैं तो काफ़ी डायनेमिक होता है, हेल्पफुल होता है, राइट। ओके, अभी तुम्हें टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डन सी? ठीक है, श्योर है? भैया मेरा तो B4 to B6 ही आ रहा है। ओके, तूने क्या रेफर करा, पहले इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया था तूने? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद तूने B4 to B6 करा था। बेसिकली B4 to B6 मत कर, ऐसे कर, समझ ले। अगर तू ये करेगा ना B4 to B6, तो वो B4 to B6 या B7 ही लेगा। लेकिन अगर तू पूरा ही कॉलम उसको ले लेगा, राइट, तब वो पूरा ही कॉलम तेरे को आगे भी देगा, राइट। अगर समझ आ ले, अभी गया देख इसमें आ गया। राइट, इसमें 5 रोज हैं, अगर एक भी रो मिस कर देगा ना तो फिर वो उतनी ही देगा तेरे को, या तो तू पूरी सेलेक्ट कर, या फिर जो भी सबसेट में सेलेक्ट कर रहा है उतना ही रहेगा, राइट। हो गया। ओके। ठीक है, तो ये टेबल का कॉन्सेप्ट था बेसिक, ठीक है। उसके बाद टेबल के बेनिफिट्स क्या है, तुम सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, ये बेसिक जो टेबल होती है उसका फायदा। अब समझो, अब इसमें हम कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं इसको। अब बेसिकली एक ये होगा कि हमारे टेबल क्या है। अब मैं डायरेक्टली पूरे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए दबा के, फिर कंट्रोल एल, और हमने इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लिया। मेरी टेबल की हेडर्स है, ओके। अब मैंने ये मेरी पूरी कन्वर्ट हो गई टेबल में, राइट। तो अब मैं यहाँ पे इसको पूरे को फिल्टर आउट कर सकता हूँ। मेरे को समझो सबकी जगह सिर्फ नॉर्थ चाहिए, तो मेरी नॉर्थ फिल्टर आउट हो जाएगी, राइट।
पूरा डेटा। अब मेरे को नॉर्थ के बाद एक फिल्टर ऑलरेडी लगा रखा है, मैंने उसके बाद टेक्नीशियंस में वो मान लेते हैं सिर्फ जहाँ पे नॉर्थ भी हो और 2 टेक्नीशियंस हो, तो उस बेसिस पे मेरा सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये डेटा सॉर्टिंग में काम आते हैं हमारी टेबल बनाना, राइट? यहाँ तक किसी को इशू? नहीं। एक बार रिपीट कर लो। ठीक है, तो बेसिकली जुनीत, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा है कि बेसिकली हमने और पूरी जुनीत। जो हमारी मैंने भी बोला था। ओके, किसने बोला था पहले? राउट किसका था? जोएल। मेरा हाँ ठीक है, उज्ज्वल। तो बेसिकली हमारा क्या था, ये हमने पूरी जो हमारी डेटा थी उस पूरे डेटा को हमने टेबल में बना दिया, राइट? टेबल में कैसे बनाया? सेलेक्ट ए करके कंट्रोल एल दबा दिया था हमने, और उसके बाद ये टेबल बन गई थी। अब टेबल का बेनिफिट क्या रहता है कि भाई मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ। पहले मैंने सिर्फ नॉर्थ रीजन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और समझ लो नॉर्थ और वेस्ट ये दोनों रीजन सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद टेक्नीशियन, जहाँ पे सिर्फ 2 टेक्नीशियन है वो, इसके आगे भी मैं डाल सकता हूँ। पेमेंट मेथड मेरे को चाहिए सिर्फ सीओडी वाले, राइट? तो उसके बेसिस पे मैंने अपना पूरा डेटा सॉर्ट कर लिया, राइट? अब मैं यहाँ से इनसाइट्स निकाल सकता हूँ। ये बेसिक टेबल का बेनिफिट्स हो गए, राइट? अब इसको हटाते हैं एक सेकंड के लिए, राइट? अभी इसका एक एडवांस वर्जन बताता हूँ तुम्हें। इसका टेबल का भी एक एडवांस वर्जन होता है, पिवट टेबल्स हमारी, राइट? इसके लिए तुम क्या करो, कंट्रोल ए दबाओ, सेलेक्ट करो पूरी, और उसके बाद इंसर्ट पे जाना, राइट? इंसर्ट पे जाके यहाँ पे पहले में पिवट टेबल का ऑप्शन होगा, तुम पिवट टेबल में डालो फ्रॉम टेबल और रेंज। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन आएगा, टेबल का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। मैं दे देता हूँ रिवीजन, एक्सक्लेमेशन मार्क। और उसके बाद मैंने ये ज़रूर डाल देना, ऐड दिस टू डेटा मॉडल। इसका डेटा मॉडल क्या होता है वो बाद में बताता हूँ मैं, ठीक है? ऐड दिस टू डेटा मॉडल वो चेक बॉक्स कर देना, और न्यू वर्कशीट में से ले आएंगे, और उसके बाद ओके दबाते हैं। एक सेकेंड, आप ऐसे Okay, नाम मैंने चेक कर सकते हो वहाँ पे? हाँ एग्जैक्टली, शायद मैंने यहाँ पे गलती कर दी। जो हमारी टेबल है उसका ऑलरेडी नाम दे रखा है टेबल 4, राइट? शायद मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। और उसके बाद मैंने डेटा मॉडल को ऐड करा, और उसके बाद मैंने पिवट टेबल ऐड कर ली, राइट? तो एज अ शीट 6 में मेरी यहाँ पे पिवट टेबल ऐड हो जानी चाहिए थी, उनको दिखने की पता नहीं क्यों। एक सेकंड देना गाइस। हाँ अब हो जाएगा गाइस। सुनो यार, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, मैं एक सेकंड वापस स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ। राइट, अब आगे पता नहीं यार मेरे को क्यों इशू आ रहा था वो, राइट? एक और वापस ये पूरी डेटा को हमें सेलेक्ट करना है, और उसके बाद इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल फ्रॉम टेबल टू रेंज, और उसके बाद हमें डायरेक्टली ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, एंड उसके बाद ओके दबाना है। ये तुम दबाओगे तो एक नई शीट हो जाएगी, जहाँ पे तुम्हारे पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा सा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें तुम्हें राइट मेरा साइड, कोई एरर सा आ रहा है। ठीक है, एरर क्या आ रहा है? पता नहीं, वी कांट ओपन द सोर्स फाइल ऐसे कुछ है। कांट ओपन द सोर्स फाइल, एनेबल एडिटिंग कर रखा है तूने ऑप्शन? बाकी हाँ किसी जी, की हाँ भी जी। दिक्कत आ रही है फिर क्या? उसकी उसकी एक कॉपी बनाकर सेव कर ले तो हो जाएगा वो। ओके मेरा ओके। ऐसा पूरी ट्राई के बाद हुआ।
पराग तूने क्या बोला, फिर से बोलेगा? बेसिकली पराग ने बोला कि उसकी एक और कॉपी बना लो, सेव एज कर लो उसको एक्सेल फाइल में और वापस खोल लो एक नई फाइल बना के उसकी। जिस जिसको दिक्कत आ रही है ना, तो वो ऐसे ही कर लो, एक उसकी नई फाइल बना लो और फिर उसके बाद उसे ओपन कर लो। और जैसे हो जाए सक्षम जुनीत तो बता दे। बाकी किसी की दिक्कत आ रही है? इस कांट ओपन द सोर्स फाइल। बाकी सबका हो गया? दिशिका, अक्षर? मेरा भी सेम आ रहा है, सो मैं वही कॉपी करके सेव कर रही हूँ। वो सेम आ रहा है। डन डन डन। हो गया ठीक। मेरा भी हो गया, वो सेव ही करना पड़ रहा था। हो गया। अक्षत परी हो जाए तेरे को बता देना। कुंगा, आर यू देयर? या भैया। जस्ट नॉट बेसिकली बता। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। कुंगे का सिर्फ बैकग्राउंड आ रहा है। वो सोफे के पीछे बैठा है। राइट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके जो हमारी कल की प्रॉब्लम्स थी उन सबको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं यूजिंग पिवट टेबल्स। अब मैं बेसिकली तुम्हें एक इंटरफेस समझा दूँ। राइट अक्षत और परी, तुम्हारा हो गया? हाँ हो गया हो गया हो गया। हो गया। डन सी। तो आगे बढ़ते हैं। मैटर ये नहीं है यहाँ बेसिक पे। इंटरफेस यहाँ आ पे गया। सिर्फ लड़की का अब मैटर है, लड़की एक की एक करके इज्जत का मैं मैटर है। समझ गांव का हमारी मैटर इसलिए पहली नहीं है क्योंकि हम पहला टास्क हमारा गांव क्या के था? लोग ही डंका बजाते हैं। In जैसे आज which तुम बिग बॉस में district डंका बजा रही हो, highest गांव number की हो of ना। service requests were raised on Tuesday? राइट। तो ठीक है, ऐसे करते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखो तुम, चार ऑप्शन है। एक तो ये हमारे तुम्हारा पिवट टेबल फील्ड्स, हमारे टोटल डेटा में कितनी फील्ड्स थी, कौन सी फील्ड्स थी, और उसके बाद उन चारों को हम चार जगहों पे ड्रैग कर सकते हैं। ईथर मैं उसको फिल्टर्स में डाल सकता हूँ, कॉलम्स में डाल सकता हूँ, रोज में डाल सकता हूँ या वैल्यूज में डाल सकता हूँ। राइट। क्या होते हैं एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट वाज रेज्ड ऑन ट्यूसडे। ऐसे करते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट में डालता हूँ रोज में, तो तुम देखोगे रोज लेवल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं कि जितनी यूनिक डिस्ट्रिक्ट थी वो सारी आ गई उधर। राइट। अब मैं डाल दे रहा हूँ उसमें कितनी कितनी रिक्वेस्ट, कितनी बार रिक्वेस्ट उधर रेज हुई थी। तो रिक्वेस्ट डे पे, तो काउंट ऑफ रिक्वेस्ट डे मतलब कितनी बार उधर रिक्वेस्ट रेज्ड हुई है। तो यहाँ पे मेरी काउंट आ गई। तो सेंट्रल में 75 बार हुई है, ईस्ट में 25 आई है, नॉर्थ में 64, ऐसे मेरे पे सबके आ गई। राइट। अब मैं इसको भी मेरे को सॉर्ट करना है। राइट। तो टेबल का बेनिफिट होता है सॉर्ट कर सकता है। मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ पे तुम चाहोगे सॉर्ट का ऑप्शन आ गया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो उसने मेरा सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी बार रिक्वेस्ट रेज हुई है, नॉर्थ वेस्ट साउथ सेंट्रल, ऐसे उसने सॉर्ट कर दिया मेरा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ तक सबको आ गया? भैया मेरा नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है। तो बेसिकली ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे हमने पहले क्या करा, हमने इस डिस्ट्रिक्ट को लेके गए और रोज में डाल दिया, तो अलग अलग उसने जितनी यूनिक डिस्ट्रिक्ट होती थी सब ले आया वो। सिंपल। हाँ भैया हो गया। ठीक है। उसके बाद हमें काउंट करनी थी कितनी बार रिक्वेस्ट आई है। तो हमने कुछ नहीं, रिक्वेस्ट डे उसको ड्रैग कर दिया वैल्यूज में, और उसने ऑटोमेटिकली अभी वो काउंट पे सेट है, तो उसने काउंट कर लिया रिक्वेस्ट डेज। राइट। कितनी बार मतलब सेंट्रल वाली रो कितनी बार आई है। राइट। मतलब कितनी बार रिक्वेस्ट रेज हुई है सेंट्रल वाली लोकेशन पे, सेंट्रल वाली डिस्ट्रिक्ट पे। राइट। उसके बाद हमने राइट क्लिक करा इस कॉलम में, सॉर्ट करा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो उसके बेसिस पे इसने सॉर्ट डाउन कर लिया हमारे टोटल जितना भी डेटा था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उसने सॉर्ट कर लिया कि नॉर्थ वेस्ट में 99 है, साउथ में 83 है, वेस्ट में 75, ऐसे करके उसने पूरा कर दिया। डन सी। भैया मेरे में ये यहाँ तक वैल्यू का ऑप्शन क्यों, मेरे पास में वैल्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब वैल्यू का ऑप्शन है पर उसमें जैसे आपके में आ रहा है नहीं, काउंट ऑफ रिक्वायर्ड डे, रिक्वेस्ट डे, हाँ मेरे पास वो नहीं आ रहा है। हाँ। तो तेरे में क्या आ रिक्वेस्ट रहा डे है? का वैल्यूज में डाला है। सॉरी। ऐसा कर, शौर्य एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर।
एक मिनट भैया, मुझे वो लैपटॉप से ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी सबका आ गए थे यहाँ तक? ठीक हाँ है, एक जी। बार इसके आगे भी मैं एक चीज़ दिखा दूँ तुमको आपको। इसके बाद जो रिक्वेस्ट डे है ना, रिक्वेस्ट डे को हम फिल्टर्स में भी डाल देंगे, राइट? तो देखोगे ऊपर एक फिल्टर आ गया हमारा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, वहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा डे चाहिए। हमें चाहिए सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इसमें मैंने सिर्फ ट्यूसडे को सिलेक्ट कर लिया, राइट? तो अब उसके बेसिस में मेरा फिल्टर हो गया, राइट? कल हम कहाँ यहाँ पे इंडेक्स मैच काउंटर्स पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और यहाँ पे इजीली हमारा आ गया कि हाँ सेंट्रल में ट्यूसडे को सेंट्रल में हाईएस्ट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट काउंट हुए हैं, राइट? तो बहुत बहुत इजीली हमारा ये वाला जो पहला टास्क था वो कंप्लीट हो गया। डन सीन? अभी समझ भैया आया आपने कि ग्रेटेस्ट टू पिवट स्मॉलेस्ट कैसे किया था? बेसिकली मैं राइट कॉलम में गया था, जिस कॉलम में मेरे को सॉर्ट करना है, और उसके बाद राइट क्लिक करा, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसे तुम्हारा मन, राइट? ठीक है, हाँ अब शौर्य हुआ। शौर्य हाँ ठीक है, शौर्य भी आ रहे हैं, तब तक हम आगे का कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिक तो मैं समझ आया कि ये कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे मेरे टोटल में वर्कआउट होता है। रिक्वेस्ट डे में फिल्टर में ऑप्शंस नहीं आ रहे, डेज के ऑल ही आ रहा है। ओके, तो ऑल के बगल में एक प्लस साइन होगा तेरे में, जैसे तू ये देख, हम्म। एक प्लस साइन हो, प्लस साइन को क्लिक करेगा ना तो उसके अंदर खुल जाएगा वो, राइट? आया? शौर्य आया? हाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे नीचे होता है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, हम्म। तो उसको चेक कर सकता है, फिर उसके बाद तू सिलेक्ट कर सकता है कौन सा आइटम तो सिलेक्ट करना है। डन सी? हो गया। ओके, डन सी। तो ये हमारा बेसिक सॉल्व हुआ। हाँ हाँ, यहाँ कॉलम्स तक में आपने सबको आ क्या गया ऐड क्या? किया है? क्या? हाँ सेक्शन बोल। ये कॉलम्स में क्या ऐड किया है? किस में ऐड किया है? मेरा लैग हो गया तो लास्ट में आपने जो कुछ नया किया वो समझ नहीं आता, वो देखा दिखा नहीं मुझे। नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ नया ऐड नहीं करा, मैंने बस रिक्वेस्ट डे में ऊपर फिल्टर डाल दिया कि मेरे को ट्यूसडे होना चाहिए, राइट? यहाँ तक फॉलो वहां करा तक तो था? देख लिया, वहां तक तो कर लिया। हाँ ठीक है, अब शौर्य एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर ले अपनी। भैया एक बार आप रिक्वेस्ट डे में ट्यूसडे कैसे ऐड किया था, एक बार करके दिखाओगे प्लीज? अभी करके दिखाता हूँ, एक सेकंड, हाँ जी। एक सेकंड, अभी करके दिखाता हूँ। शौर्य भैया ओके, रिक्वेस्ट डेट को जो है ना उसको वहां से हटा दे, वो कॉलम्स में से हटा दे उसको, रिक्वेस्ट डेट को पहले तो ऐसे नहीं, वो जो चार कॉलम्स थे ना तेरे पे वहीं पे जा, वो नीचे उधर चार राइट साइड में फिल्टर्स कॉलम्स रोज वैल्यूज थे ना, अब वो हमारे पे जो चार तूने ड्रैग करे थे ना ड्रैग करके बाहर हटा दे उन चारों में से, हटा दे तो करके। हाँ ठीक है, अब उसी में ऊपर जो तूने वैल्यू सेलेक्ट करी थी ना, हाँ इसमें रिक्वेस्ट डेट को मत सेलेक्ट कर, रिक्वेस्ट डे को सिलेक्ट करना था एक्चुअली, ठीक है? इन सबको हटा दो। हाँ, रिमूव फील्ड के लिए कैसे भी ट्राई करके।
अब नीचे जब स्क्रॉल करेगा ना कॉलम्स में, तो एक रिक्वेस्ट डे करके भी होगा, डे, राइट? हाँ हाँ, नीचे स्क्रॉल कर। नीचे कर और नीचे कर। शौर्य, मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही थी, तो कुछ कह रहा था। डन सी। ठीक है ठीक है, चलो। शौर्य, जैसे ही तेरा माइक हो जाए तो मैं बता दियो, राइट? बेसिकली उसमें क्या करना था, अगर तेरे को आवाज आ रही है तो रिक्वेस्ट डे को फिल्टर में डालना था, डेट को नहीं, डे को, ठीक है? और उसके बाद तेरा फिल्टर ऑप्शन आ जाएगा अपने आप। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एक बार एक और आगे के क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, इसमें पहले मैं एक चीज और तुम्हें दिखाऊं। मान लेते हैं मेरे को टोटल ही सिलेक्ट करना होता, ठीक है? मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया अभी, तो मेरा टोटल आ गया। अब मेरे को मानना है कि मेरे को इसने 99 दे दिया कि 83 इसने, 75 इसने, 75 इसने। अब मेरे को परसेंटेज निकालना है कि नॉर्थ वेस्ट आउट ऑफ 100 नॉर्थ वेस्ट ने कितने परसेंट कर रखा है, ठीक है? मतलब मेरे को काउंट में पता है कि रिक्वेस्ट सर्विसेज जो है 99 सर्विसेज नॉर्थ वेस्ट ने फुलफिल करी है, राइट? लेकिन मेरे को आउट ऑफ 100 निकालना है। अगर टोटल 100% है, 507 इक्वल टू 100% है, तो उसमें से 99 कितना परसेंट है? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको राइट क्लिक करा, उसके बाद मैं गया वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में, उसके बाद मैं गया शो वैल्यूज एज, कैलकुलेशन की जगह सम ऑफ ग्रैंड टोटल एंड टोटल क्या है? क्या कुछ नहीं। बेसिकली एक बार मैं वापस करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करा मैंने, मैं गया वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, उसके बाद यहाँ ऊपर जाते हैं। ऑफकोर्स तुम यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो इसका इजीली। उसके बाद समराइज वैल्यू, देखो यहाँ पे ऑप्शन है समराइज वैसे कैसे करनी है मेरे को वैल्यूज। मेरे को सम करना है, एवरेज करना है, मैक्स करना है, डिपेंडिंग अपॉन मेरे को मेरा क्या कॉन्टेक्स्ट में, उसके बेसिस पे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं डेज को सम तो करूँगा नहीं, काउंट ही कर रहा हूँ समय। लेकिन यहाँ पे शो वैल्यूज एज, शो वैल्यूज एज में क्या है, मैं कैलकुलेशन पे जाऊँगा, मैं सम ऑफ ग्रैंड टोटल कर सकता हूँ। सम ऑफ ग्रैंड टोटल का मतलब क्या होगा कि अगर मेरा 507 100% है तो 99 कितने परसेंट होगा? गेटिंग माई पॉइंट? 99 अपॉन 507 इंटू 100, तो उस बेसिस में आ जाएगा कि हाँ अराउंड 20% जो है नॉर्थ वेस्ट ने फुलफिल करी है, साउथ ने 16% करी है, वेस्ट ने 14% करी है। तो ऐसे करके मैं इसको देख सकता हूँ। ये समझ आया ग्रैंड टोटल वाला कॉन्सेप्ट? भैया सॉरी, आप एक बार जब हमने डिस्ट्रिक्ट लेकर आए थे उसके बाद से बता सकते हो क्या करना है? जब हम डिस्ट्रिक्ट्स लेकर आए थे, राइट? हाँ। ओके ओके, एक सेकंड। ऐसे करते हैं, इसको रिटर्न करते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा सबका, मैं वापस बता देता हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट ले आए सारे यूनिक, ठीक है? अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैं रिक्वेस्ट डे पे गया, मैंने वैल्यूज में डाल दिया, काउंट ऑफ रिक्वेस्ट डे आ गए मेरे पे कि सेंट्रल में टोटल 25 बार सर्विस रिक्वेस्ट हुई है, ईस्ट में 25 बार, नॉर्थ में 64, नॉर्थ ईस्ट में 15, ऐसे करके हमारा आ गया, राइट? ये सही हो जाएगा। उसके बाद हमने इस पे राइट क्लिक करा, जिस कॉलम में हमें अब मेरे को सॉर्ट करना है बेसिकली, कि मेरे को ऐसे रैंडमाइज नहीं चाहिए, मेरे को सॉर्टेड चाहिए। तो मैंने राइट क्लिक करा, सॉर्ट पे गया, उसके बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने सॉर्ट डाउन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कितनी बार वो फ्रीक्वेंसी आई है उसकी, राइट? तो वो सॉर्ट डाउन हो गया। डन सीन? डन डन। डन। अब उसके बाद मैंने इसको वापस राइट क्लिक करा, अभी मेरे को चाहिए परसेंटेज ऑफ टोटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 507 100% होता तो उसमें से 99 कितना परसेंट है, 83 कितना परसेंट है, राइट? मैं उसके लिए जाऊँगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, शो वैल्यूज एज, कैलकुलेशन की का परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल,
एंड ओके। तो उसके बेसिस में पता लग गया कि नॉर्थ वेस्ट जो है ऑलमोस्ट 20% सर्विस फुलफिल कर रहा है, या मतलब 20% जो सर्विस रिक्वेस्ट आ रही है वो नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, साउथ वेस्ट में 16% आ रही है। तो उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ अपनी बेसिकली, राइट। तो ये समझ गए ग्रैंड टोटल का मतलब क्या होता है। ये 10 उसके एक सेकेंड। हाँ, तो अब इसमें एक चीज़ और होती है, हम बेसिकली रिक्वेस्ट में फिल्टर और डाल सकते हैं। ये रिक्वेस्ट अगर मैं फिल्टर में डाल देता तो यहाँ पे मेरा एक ऊपर छोटा सा प्यारा सा फिल्टर बन गया, क्यूट सा, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको जा सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ कि मेरे को सारा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ट्यूसडे ट्यूसडे का चाहिए। तो मैंने ओके करा, तो मैं देख सकता हूँ ट्यूसडे को 22% जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सिर्फ सेंट्रल में आ रही है, 18% रिक्वेस्ट, 17% जो रिक्वेस्ट आ रही है वो साउथ में आ रही है, ऐसे करके, राइट। तो बेसिकली ये पावर होती है पिवट टेबल की, समराइज करने में बहुत बहुत ज़्यादा ईजी और फास्ट बना देता है ये पूरे जितनी भी वर्किंग है हमारी एक्सेल में, राइट। अब यहाँ पे हम कितने ही काउंट इफ और इंडेक्स मैच लगाते रहते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी सिर्फ पिवट टेबल्स कर सकते हैं, राइट। तो ये पिवट टेबल की पावर है, राइट। तो ये समझ गए सर। हाँ भैया, आ गया। किसी को कोई भी डाउट छोटे से छोटा, मतलब पिवट टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। भैया ये फिल्टर वाला दोबारा बताना, तुम ट्यूसडे फिल्टर किया है। ठीक है, मैंने ये हटा दिया। अभी देखो ये रिक्वेस्ट जे जो था, इस रिक्वेस्ट जे को मैंने ड्रैग डाउन कर दिया फिल्टर वाले पेन में। अब फिल्टर में ऊपर मेरे पे यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि ये ऑल वाला फंक्शन आ गया, अभी वो ऑल सेलेक्टेड है करेंटली, राइट। अभी मैं प्लस का साइन दबाऊंगा तो इसमें अभी सारे डेज सेलेक्टेड है। अब मेरे को चाहिए सिर्फ, नहीं नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ ट्यूसडे और वेनसडे चाहिए, राइट। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा और फिर ओके दबा दिया। तो मेरा जो पूरा डेटा है सिर्फ उस बेसिस पे फिल्टर हो गया जो मैंने आइटम सेलेक्ट कर रखे थे, डे सेलेक्ट कर, राइट। ओके ओके गॉट इट। ठीक है, डन। अभी अब ऐसे करके हम अलग अलग क्वेश्चंस भी फुलफिल कर सकते हैं, राइट। अभी पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, इसका एक और एग्जांपल बताऊं। अभी मैं ग्रैंड टोटल की जगह, इनफैक्ट एक सेकंड, समझो हमारा काउंट दे रखा है। अब पिवट टेबल्स की एक और बात होती है, भाई डेटा डेटा बहुत हो गया, हमें टेबल फॉर्मेट नहीं, हमें चाहिए कि चार्ट्स हो। सिंपल सी बात है, चार्ट ज़्यादा बेटर लगते हैं देखने में, राइट। हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट करा, उसके बाद हम एक सेकंड इंसर्ट में गए, उसके बाद हमने चार्ट्स में डाल दिया, चार्ट्स में हम चले जाते हैं कॉलम चार्ट्स पे, उसके बाद हमने कॉलम चार्ट ऐड कर दिया, राइट। तो हम देख सकते हो हमारा एक चार्ट ऐड होगा, राइट। एक सिंपल सा एक सेकंड, ठीक है, हमारा एक चार्ट ऐड हो गया जो उस डेटा को आराम से विजुलाइज करवा रहा है, राइट। कि नॉर्थ वेस्ट में ये डेटा, हम इसमें अब इसकी इस चार्ट की भी अपने आप में हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। हम बेसिकली चार्ट में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक सेकंड पहले हम यहाँ पे प्लस साइन में जाएंगे, प्लस साइन में हमें चाहिए डेटा लेबल्स कि ऊपर उसके लेबल आ जाए, राइट। उसके बाद हमें चाहिए, हमें लेजेंड्स डिलीट करना है, तो मैंने लेजेंड्स को क्लिक करके डिलीट कर दिया। मेरा ये जो है फिल्टर्स है, मेरे को उसको डिलीट करना है, क्या मेरा ये फिल्टर है, इसको भी डिलीट करना है। उसके बाद मेरे को उसका मैं नाम चेंज कर सकता हूँ ऑफकोर्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज, राइट। तो बेसिक फॉर्मेटिंग तुम ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये लाइन्स नहीं चाहिए स्टार्ट में, राइट, मैं उसको भी डिलीट कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली मैं इसको ब्यूटीफाई कर सकता हूँ और ज़्यादा तरीक़ों से, राइट। मैं डायरेक्ट ये इनका जो गैप साइज है इनका वो कम कर सकता हूँ, राइट, और बेटर लगेगी, राइट। तो इस बेसिस में चेंज कर सकता हूँ अपने चार्ट को। तो ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी होते हैं अपने डेटा को विजुलाइज करवाने के लिए, राइट। तो एक्सेल पे भी तुम काफ़ी अपना अच्छी तरीके से डैशबोर्ड बना सकते हो। इसमें काफ़ी सारे क्या कहते हैं अपने फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी हैं जो कि आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में भी, राइट। द पॉइंट इज कि बेसिकली पिवट टेबल से तुम समराइज कर सकते हो अपने डेटा को, और उसके बाद उस समराइज डेटा से तुम चार्ट्स बना सकते हो। ये बेसिक पॉइंट है, बनाते कैसे हैं वो तो तुम सीख जाओगे। पॉइंट इतना है
कि समराइज तुम पिवट टेबल से कर दोगे और उससे ग्राफ बना दोगे। ये समझ गए सब? हाँ, कुछ ज़्यादा हो गया आई गेस। समझ गया भैया। आ गया भैया। ठीक है, एक और मैं वापस पूछता हूँ। 2-3 चीज़ें, टेबल इंसर्ट कैसे करनी है वो सबको आ गया? किसी को भी डाउट हो तो बता दें। पिवट टेबल इंसर्ट कैसे करनी है वो सबको आ गया, राइट? ठीक Yes. है, हाँ हाँ भैया। ओके। ये हमारा जो राइट साइड में पिवट टेबल फील्ड्स है, इसमें ये 4 कॉलम्स जो 4 हैं, फिल्टर का रोल क्या है, रोज क्या होती हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, ये तीनों समझ गए? कॉलम्स में बता दूंगा क्या होता है, बाकी 3 समझ गए, राइट? हाँ जी भैया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद इसको सॉर्ट कैसे करना है, ठीक है, वो तुम समझ गए कि राइट क्लिक करके हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, वो समझ गए, राइट? ठीक है। यस। उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम इसको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल भी दिखा सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल मतलब कि अगर लास्ट में जो हमारी टोटल वैल्यू 100% है, तो उसके बेसिस में नॉर्थ वेस्ट ने कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करा है, साउथ ने कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करा है, ये निकाल सकते हैं हम। ये समझ के सब? यस। ठीक है। और उसके बाद इस पूरे को यूज करके हम सिलेक्ट करके एक चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। सब ये भी समझ गए, राइट? कि चार्ट इंसर्ट हो सकता है। डन? Yes. ठीक है। अब उस चार्ट को फॉर्मेट करने के अनगिनत तरीके हैं, वो समझने की अभी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन चार्ट इंसर्ट हो सकता है, ये तुम समझ गए, राइट? ठीक है, डन सी। ओके, अभी इसको, ठीक है, अब 1 सेकंड इसके लिए इसको नीचे करते हैं, राइट? और मैं तुम्हें एक बार कॉलम वाली फील्ड, इस फील्ड समझा दूँ। 1 सेकंड, इसको कैलकुलेशन, राइट? या तो अभी मैं इसको बार्स को बड़ा कैसे किया था? बार्स को बड़ा कैसे करा था? 1 सेकंड, मैं बेसिकली बार्स पे गया था, डबल क्लिक करा था इन पे। 1 सेकंड, पहले मैंने सारी बार्स को सिलेक्ट, 1 सेकंड, सारी बार्स को मैंने सिलेक्ट करा, उसके बाद राइट क्लिक करके तो फॉर्मेट पे आ सकता है, वरना तो यहाँ पे ऊपर आ जाता है फॉर्मेट का ऑप्शन, राइट? टू बी ऑनेस्ट, फॉर्मेट का तो मेरे को भी देखना पड़ेगा अच्छे से कैसे होता है, राइट? फॉर्मेटिंग में मेरे को भी हमेशा इशू आता है कि कैसे इसको अच्छे से फॉर्मेट करते हैं, ठीक? वरना बेसिकली तो क्या जा सकता है, एक बार तू किसी भी, समझ ले तूने सारी बार्स को राइट क्लिक करा, उसके बाद तू फॉर्मेट डेटा सीरीज या किसी भी फॉर्मेट में चले जाओ, तो उसके बाद तेरे को यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, तेरे को फिल क्या करना है, कौन सा कलर, कौन सा बॉर्डर लाइन होना चाहिए, ठीक है? वरना उसके बाद तेरे को जो जो तू बोल रहा था ना, बड़ा कैसे करा उनको, राइट? विड्थ उनकी कैसे बढ़ाई, राइट? तो बेसिकली मैंने क्या करा, यहाँ पे बार्स वाले कॉलम में गया मैं, ठीक है? उसके बाद जो ये गैप, 2 बॉक्सेस की, जो 2 बार्स के बीच का गैप है, उनको मैंने कम कर दिया था, राइट? हाँ जी, ठीक है ठीक है। डन सी, राइट? भैया एक चीज बता दो कि आपने काउंटर रिक्वेस्ट जी को परसेंटेज में कैसे चेंज करा था, वापस बता दो एक ठीक बार। है, मैं इसको एक बार राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे गया मैं, उसके बाद यहाँ पे आगे 2 ऑप्शन, समराइज कैसे करना है, क्या मेरे को सम करना है, क्या मेरे को एवरेज लेना है, क्या मेरे को काउंट करना है, और दूसरा शो वैल्यूज एज। शो वैल्यूज एज मतलब मेरे को रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्या मेरे को नो कैलकुलेशन दिखानी है जो समराइज वैल्यू से वो दिखाना है, या फिर मेरे को परसेंटेज में दिखाना है उसको, परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैंड टोटल, या फिर क्या? अभी मैं ग्रैंड टोटल के बेसिस दिखा दे रहा हूँ, अच्छा ओके राइट? भैया, तो ग्रैंड टोटल थैंक यू 100% भैया। है उसकी बेसिस। ठीक, अब एक से एक चीज़ और देखते हैं। समझ लो हमारा ये पिवट टेबल फील्ड्स था, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डे को कॉलम्स में डाल दिया, राइट? चार्ट को इग्नोर मारते 2 मिनट के लिए, लेकिन अगर तुम देखो तो ये हमारी पिवट टेबल बहुत प्यारी प्यारी सी बन गई। उसने रोज में हमें सारे वो दिखा दिए, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, और हमें कॉलम्स में उसने दिखा दिया जितने भी हमारे वो थे,
क्या कहते हैं, हमारे वीक्स थे, अभी थोड़े अनऑर्डर्ड है, राइट। इसको ऑर्डर करते हैं, एक गुड वन। ओके, तो बेसिकली इसको ऑर्डर कैसे करना ऑन द बेसिस ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये मेरे को देखना पड़ेगा कैसे करना है ये। या बेसिकली मेरे को एक्चुअली पिवट टेबल में यहाँ पे थोड़ा इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि इसका एक अभी एडवांस वर्जन और आ गया, पावर क्वेरी एडिटर, राइट, जो कि अभी तुम्हें आगे समझ आएगा, राइट। तो इनफैक्ट पिवट टेबल भी अब काफी ऐसा ऑब्सोलीट हो गया है, राइट। तुम आगे चल के पावर क्वेरी एडिटर यूज करोगे और ज्यादा एडवांस होती हुई चीज। तो इस चक्कर में यहाँ पे इसके फंक्शन मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करे थे, राइट। तो इसको अभी सॉर्ट कैसे करना है कि मंडे फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे डे ऑर्डर में है, वो अभी मेरे को नहीं पता, राइट, क्योंकि टेक्स्ट में है। तो अभी बियर विद मी, मैं इसको और सीख के कैसे हो रहा है फिर मैं तुम्हें सबको बाद में बता दूंगा, राइट। तो अभी बेसिकली अभी यहाँ पे टेबल में समझते हैं क्या है। टेबल में हमारे पे रोज में तो हमने सबको वो दे दिया है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हमारी कौन सी हैं, और कॉलम में हमारे अलग अलग वीक डेज हैं कि फ्राइडे को नॉर्थ वेस्ट में 8 थे, नॉर्थ वेस्ट में मंडे को 21 थे, ऐसे करके उसने पूरा हमें वीक वाइज, सॉरी डे वाइज, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज उसने अपने पूरा डेटा दे दिया, राइट। ये थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा। रिपीट प्लीज। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ। बेसिकली कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डे था ना, रिक्वेस्ट डे को कॉलम्स में भी डाल दिया, तो कॉलम्स भी बन गए उसके। एक फ्राइडे का कॉलम बन गया, एक मंडे का कॉलम बन गया, एक सैटरडे का कॉलम बन गया, और उसके बेसिस पे जो हमारा 99 था, वो 99 अलग अलग डेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि फ्राइडे में कितने थे, मंडे में कितने थे, सैटरडे में कितने थे, थर्सडे में कितने थे, ट्यूसडे में कितने थे, राइट। बस ये हुआ और कुछ नहीं हुआ बेसिकली। ओके, डन सीन। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है पिवट टेबल्स, राइट। ये और पिवट टेबल जैसे मैंने बताया, टेबल का क्या फायदा है, टेबल का फायदा सबसे बड़ा ये है कि वो डायनामिक होते हैं, राइट। तो अभी तुम्हें अभी तो अच्छा चलो वो आगे की चीज़ है। बेसिकली अभी क्या है, हमने ये टेबल जो थी, ये हमारी एक रेंज थी, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था पिवट टेबल के लिए, राइट। जब आगे तुम पावर क्वेरी एडिटर भी यूज करना सीख जाओगे ना, तो तुम इसको कनेक्ट कर दोगे, ये जो हमारा डेटा है ना, तुम इसको डायनामिक बना दोगे। तो समझ लो कल तुम्हारा एक नया डेटा आ गया, अभी तो तुम्हारा समझ लो सितंबर 20 तक का डेटा है, 21 का डेटा आ गया, 22 का डेटा आ गया, हर साल डेटा बढ़ता जा रहा है तुम्हारा। तो उसको तुम डायनामिक बना दोगे और फिर पिवट टेबल जो है वो डायनेमिक टेबल पे ही एक्ट करेगी। तो अगर तुम्हारा नया डेटा आ जाता है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी थी मैं इसको एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं ठीक है यहाँ पे मैं नॉर्थ वेस्ट लिख देता हूँ उसको, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में भी 99 दिखा रहे थे, राइट। अब 100 दिखाना चाहिए उसको, लेकिन अभी भी 99 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा इसके। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। मैं डेटा पे गया, मैं इसके रिफ्रेश और दबाती हूँ, तो अभी अभी भी ये 99 ही दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने जो टेबल सेलेक्ट करी थी ना पहले, हमने वो सिर्फ इंसर्ट यहीं तक करते करी। वक्त उतनी सिलेक्ट। हाँ एग्जैक्टली तो इसको भी डायनामिक बनाना पड़ेगा। वो अभी जब आगे तुम पावर क्वेरी एडिटर सीखोगे ना, तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा वो डायनामिक कैसे बनाते हैं, राइट। लेकिन ऐसे केस में अभी के लिए मान लेते हैं कि हमें वापस ऐड करनी पड़ेगी इसको। तो हम गए अभी, एक सेकंड, T1 पे गए, हमारा जो डेटा था, चेंज सोर्स डेटा, चेंज डेटा सोर्स, तो यहाँ पे अभी तक दिखा रहा था 508 तक, राइट। तो मैंने इसको चेंज कर दिया 509 तक, राइट। ओके, तो अब वो अपने आप ही रिफ्रेश कर देगा और उसके बाद कुछ तो फकत हो जाएगा ये। भैया डायनेमिक बनाने के लिए आई गेस टेबल नेम में डायरेक्टली टेबल का नाम डाल सकते हैं क्या? डायनेमिक बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द रेंज हम टेबल का नाम डाल सकते हैं शायद। टेबल का नाम डाल सकते हैं, गुड। एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं।
अभी पहले ये इशू यहाँ पे क्या है, जब मैंने एक बार इसको रिफ्रेश करा, जब डेटा सोर्स मैंने चेंज करा इसका, बेसिकली आपने रेंज सेट किया ना, इट्स नॉट डायनामिक। मैं बोलूँ यहाँ पे टेबल कॉमा रेंज यहाँ पे आता है, टेबल स्लैश रेंज यहाँ पे आता है, वहाँ पे टेबल का नाम डाल दो, टेबल 4 आएगा इसका नाम पे। मैंने सोचा था एक बार वो करके दिखा था, उसमें दिक्कत आ रही थी यार कुछ आकाश। मैं इसको एक बार लास्ट में करके देखते हैं कि डायरेक्टली हम बस टेबल का नाम डाल देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे ऑप्शन है ना टेबल या फिर रेंज का, दैट वर्क, तूने ट्राई करा? बिफोर द मीट थोड़ा सा। ठीक है, डन 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 डन। तो बेसिकली आकाश का कहने का मतलब यही है कि जब स्टार्टिंग में हमने इसको टेबल में क्रिएट करा था ना, हमने पहले कंट्रोल एल दबा के टेबल में क्रिएट कर लिया इसको, और उसके बाद उस टेबल का नाम डाल दिया हमने, पिवट टेबल के लिए, राइट? तो वो अपने आप ही डायनामिक बन गई। तो दैट कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है? अब यहाँ पे स्टिल कोई इशू आ रहा है, जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये सिर्फ रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पूरा रीसेट हो जा रहा है। बाकी सबके में भी इशू आ रहा है क्या? मैंने ट्राई करके देखा। 2 मिनट रुक जाओ। एक बार ट्राई करो। कौन कौन ट्राई नहीं कर रहा है? जो भी है। हाँ, वो डेटा सोर्स चेंज करने पे पूरा ही रीसेट कर रहा है। ओके ओके, यार मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। देयर माइट बी सम एरर कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जब रिफ्रेश करते हैं तो चेंज नहीं होना चाहिए उसका, सिर्फ रिफ्रेश होना चाहिए डेटा सोर्स। तो अभी ऐसा करते हैं, इस सोर्स को चेंज नहीं करते, अभी अपना सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, राइट? जो हमारे क्वेश्चन थे। अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ कि सबको पिवट टेबल का मतलब समझ आ गया, बेसिक क्या होता है? रिफ्रेश वाला पार्ट छोड़ दो, अभी सबको बस यूज पिवट टेबल यूज करना आ गया, राइट? ठीक है, तो हमारे पे कितने 9 क्वेश्चन और बचे। अब मेरे को 9 अलग अलग वॉलंटियर्स चाहिए जो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट? सारे, ठीक है? ठीक है, 2 तो मेरे को वैसे मिल गए। बस, यप, तो अनविधि स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स सब भैया एक 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 ना करके try- प्रॉब्लम हो गई है। आपने हाँ जो बोल चेक बोल। ठीक करने को कहा ना डाटा सोर्स वगैरह की चेक करो, तो हाँ मेरा पुराने वाला हाँ टेबल जो मैंने बनाया था वो भी गायब हो गया। हाँ यार, वो दिक्कत आ रही है सेक्शन में, तेरे को वापस बताऊंगा। सॉरी गाइस, ये मतलब मेरी दिक्कत है, मैंने पूरा प्लान नहीं करा। मैं अगली बार वापस मैं और अच्छे से बताऊंगा इसको क्या दिक्कत आई, ठीक है? ओके। या आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है अनविधि, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। बाकी आकाश, देन यू गो फॉर द थर्ड, then you go for the third. Pari, go for the fourth, right? Fourth question. Yes, sir. Is my screen visible? भैया मैंने वैसे ही डेटा में ऐड किया और आई गेस हाँ मैंने जब visible। रिफ्रेश किया तो मेरे में हो गया चेंज वो। अच्छा, तूने जब नया डेटा में ऐड करा तो तेरा नॉर्मली हो गया, तेरी टेबल रिमूव नहीं हुई? हाँ मतलब मैंने रिफ्रेश किया बट वो हो गया। हाँ ओके, मे बी। Okay. मेरा माइक ऑन है ना? जस्ट कंफर्म। हाँ हाँ, सो नहीं, हमारा बोलना नहीं सेकंड, होता ऐसी चीज़ों में। हाँ, कंफर्म करी थी। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, ऑन विच डे हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट्स वर फुलफिल्ड। तो सर्विस रिक्वेस्ट फुलफिल्ड का मतलब एक था रिक्वेस्ट डे और एक था वर्क डे। तो सर्विस रिक्वेस्ट फुलफिल हुई थी वर्क डे पे, तो हमको देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो भी हमारी वर्क डे वाला कॉलम है उसमें सबसे ज़्यादा बेसिकली कौन सा आ रहा है। तो हम यहाँ पे वर्क डे को ही एज अ रो ले लेते हैं। नाउ हमें इनमें देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो हमको इसका काउंट चाहिए। तो व्हाट डू वी वांट इन द वैल्यूज इज द काउंट।
तो हम यहाँ पे वर्क डे का काउंट देख सकते हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा डे जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड देन आई कैन सॉर्ट इट डिसेंडिंग ऑर्डर में टू गेट टू नो कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा है। सो 131 यानी ट्यूसडे जो है हमारा डे है जिस दिन सबसे ज़्यादा सर्विस रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, ये पहले वैसे सबको समझ आया? किसी को इसमें दिक्कत नहीं? एक बार ऐसा कर रणबीर, तू सैटरडे और संडे को कंट्रोल्स के साथ सेलेक्ट कर। रो लेबल में जो है सैटरडे को सिलेक्ट कर। इसमें फिल्टर में या फिर नहीं, फिल्टर नहीं, नॉर्मली सिलेक्ट कर, उसको क्लिक कर। हाँ, और कंट्रोल के साथ संडे को क्लिक कर। हाँ, देन अब उसका राइट राइट क्लिक कर। अब इसके यहाँ पे नीचे ग्रुप पे जा, ग्रुप, या ग्रुप। ओके, एक बार मैं इसको ट्राई करता हूँ। पहले आगे वाले करते हैं इसको, मैं इसको ट्राई करके अभी बताऊंगा। बेसिकली हम यहाँ पे इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। कैसे ग्रुप कर सकते हैं हम इसको? ऑन द बेसिस ऑफ वीकडे और वीकेंड हम कस्टम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, राइट, पिवट टेबल्स में। ये काफी अपने आप बेनिफिशियल रहता है। एक बार आप ट्राई करिए, पूरा सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ सैटरडे और संडे को सिलेक्ट कर। 31 को मत सिलेक्ट, 1 भी 31 को मत, Exactly. सिर्फ ये चीज़, सिर्फ सैटरडे वाला सेल। हाँ, सैटरडे और संडे। ओके, मैं इसको देखता हूँ क्या इशू आ रहा है, राइट। नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसको इशू को देखता हूँ। बाकी फिर आगे आकाश। ठीक है, फुल स्टॉप। मैं थोड़ा बात करता हूँ। ओके, कोई थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा? परी। ओके वेट, मैं एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लेती हूँ। ओके, मैं कर लूँगी, एक बार ट्राई कर लेती हूँ। शुड आई डू थर्ड वाला या फोर्थ वाला? आई गेस थर्ड वाला एक बार कर ले। ओके, थर्ड वाले में फाइंड द एवरेज वेटिंग डेज इन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट हम लेंगे और इसे रोज में डाल देंगे क्योंकि हमें उसमें फाइंड करना है। देन वेटिंग डेज फाइंड करने हैं। सो वेटिंग डेज जो होंगे वो हमारे काउंट में जाएंगे। These are the waiting days. सो इससे हमारे पास काउंट आ गया। अब इन्होंने हमें पूछा है एवरेज वेटिंग डेज इन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। तो जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसमें इतना ही नहीं होगा। So you can choose what you want to do with the waiting days. तो तू वहीं पे average निकाल सकती है. Like you can change count of wait to average of wait. उसके लिए you'll have to go to field settings. इसमें एरर आ रहा है वाला। वाली एक बार जो वैल्यूज है वहाँ पे जो काउंट ऑफ वेट के साइड में जो एक एरो बन रहा है उस पर क्लिक कर। नहीं, जो पिवट टेबल फील्ड्स है उसमें बॉटम राइट, वैल्यूज में नीचे जहाँ तूने हाँ इधर क्लिक करो। यहाँ पे वैल्यू फिल्ड सेटिंग्स। वैल्यू फील्ड एक्सपीरियंस। अच्छा नहीं हो रहा। एक बार शो वैल्यूज एज कुछ आई यूज डेटा टाइप चेंज करने के लिए कुछ होता है पिवट टेबल्स में। शो वैल्यूज एज पे जाना।
शो वैल्यूज में परसेंटेज दैट्स नॉर्मली। वैसे वेट तो आई गेस नंबर टाइप में ही था ना अभी। क्योंकि एवरेज एक पर्टिकुलर नंबर का एवरेज। डेटा टाइप चेंज करने के कुछ होता है पीपीटी हम आते हैं। हाँ, और एक बार वेट वाले इस पे सिलेक्ट करिए, वेट वाला कॉलम। नहीं, मेन टेबल। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से, इसमें क्या करूँ मैं? एक बार जो मेन टेबल है उस पर जाओ। ये वाली? हाँ, जो वेट वाला कॉलम है 14 सिलेक्ट कर। हाँ, L2 सिलेक्ट कर। हाँ, देखा वेट जनरल है तो एक बार ऑल्ट एच दबा, एन एन करके नंबर टाइप कर दे। तूने वेट हेडर भी सिलेक्ट करा हुआ है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। ऑल्ट एच करके एन। यहाँ पे नंबर टाइप कर दे। अब जा पिवट पे। आई थिंक द इशू इज नॉट अबाउट जनरल, बट वो वेट सिलेक्ट हो रखा है ना, जब हमने पूरे टेबल में हेडर को सिलेक्ट कर रखा है। अब इसमें एवरेज करूँ? ट्राई कर। अभी भी सेम हो रहा है। आई गेस वही इशू आएगा फिर। While inserting the pivot table, हमको टेबल के हेडर्स नहीं सिलेक्ट करने। Is that the issue? बट लेकिन हेडर्स तो हमें चाहिए होंगे, वरना फिर वो कॉलम्स को कैसे लेगा वो। मे बी कोई ब्लैंक का इशू तो नहीं, एक सेकंड में दिखता है। आई गेस हेडर्स तो लेनी ही पड़ती है इससे। एक बार हम ऐसा करते हैं, फोर्थ वाला ट्राई कर ले परी, मैं एक बार थर्ड वाला भी देखता हूँ इसको क्या इशू आ रहा है। नेक्स्ट वाला ट्राई करूँ? हाँ परी। ओके, सो नेक्स्ट वाले में विच लेटेक इज चार्जिंग हाईएस्ट लेबर कॉस्ट। इसमें हम सिंपली जो लेटेक वाला है वो हमारा रोज में आ जाएगा, और लेबर कॉस्ट इज द काउंट हेयर, जिससे वैल्यू में हमें चाहिए वो। सो लेबर कॉस्ट हमारी वैल्यूज में चली जाएगी। इसमें सिंपली वी कैन सॉर्ट कर सकते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और इस हिसाब से हमें दिख जाएगा कि टॉप में जो बटन है उसका जो लेबर कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा है। सो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर था। कैन यू रिपीट? ओके, इसमें क्वेश्चन वाज कि विच लेटेक इज चार्जिंग हाईएस्ट लेबर कॉस्ट। सबसे पहले उन्होंने पूछा कौन सा लेटेक। सो जो लेटेक का कॉलम है उसको हम रोज में डालेंगे, बिकॉज हमें वो फाइंड आउट करना है। वाइल हाईएस्ट लेबर कॉस्ट इज द काउंट वेरिएबल, राइट, कि मतलब नंबर्स की टर्म में आएगा वो। सो जो लेबर कॉस्ट वाला था उससे हमने वैल्यू में डाल दिया नाम है, और ये उनकी
लेबर कॉस्ट थी। अब ये वैसे नॉर्मल पहले ऑर्डर में थी, ऐसे ऑर्डर में थी। हो गया। नाइस, ग्रेट ग्रेट पावनी। ठीक है, नेक्स्ट दिश। दीदी आई एम ट्राइंग, वाला ही नहीं हो रहा, पहले पहले वाले पे हो गए थे। हाँ, जिंदगी आ गई। चलो ठीक है, वो बाद में बताता हूँ। पहले ये वाला पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पूर्वी। हेलो, किसी ने मेरा नाम हाँ लिया था। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है, सक्षम तो करेगा। स्क्रीन शॉट कर लो। हाँ हाँ, कर। स्क्रीन शॉट हो रही है। हाँ। नेक्स्ट इज व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स फॉर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें हमें एक डिस्ट्रिक्ट चाहिए इन दो कॉलम ओनली, एंड फॉर टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स। सो वर्क आवर्स, वर्क आवर्स हम लेबर आवर्स ही लेंगे। हाँ, तो जैसे आ गया नॉर्थ वेस्ट का, पर अगर अकेला नॉर्थ वेस्ट का चाहिए तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट को कर सकते हैं। ठीक है।
से तो इजी था अपन, राइट? डांसिंग सॉर्ट तो कर दिया ऋषि उसे। का हुआ नहीं था ना, आगे समझ। इसके अंदर हम लोगों ने सम क्यों लिया, एक सेकंड नहीं बताना। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछे ना हमने। अच्छा तीन। अच्छा ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट या क्लियर है? तेरा नॉर्थ वेस्ट का आंसर 1 आ रहा था सेक्शन। वो आई गेस 1 आ रहा था पिछली स्लाइड, एक सेकंड बैक करी। नॉर्थ ठीक है। हाँ 1 क्यों रिफ्लेक्ट, अच्छा ये 2 क्यों आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट? ये एक है और टाइप। नॉर्थ ईस्ट टाइपिंग एरर है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो डाटा में नॉर्थ वेस्ट पहला है स्पेशल। वरीज नो वरीज। अक्षत, अगला वाला आप ट्राई करेंगे? हाँ मैं कर लेता हूँ ट्राई के। श्योर श्योर। वो वेट वाले कॉलम में ना 483rd रो पे एक ब्लैंक है, सो मे बी वो एरर उस वजह से आ रहा था। हाँ हाँ, वो उसी चक्कर में आ रहा है बेसिकली। अगर उसको ब्लैंक को अगर हटा देंगे ना, वो अभी अनवी ब्लैंक को टेक्स्ट ले रहा है वो, राइट? तो इस चक्कर में वो एरर आ रहा है डेट कॉलम बट में। मेरा ना केएसएस वाली शीट पे तो चल गया था, मतलब असाइनमेंट वाली पे, हम्म, और इस पे मेरा भी वही एरर आ रहा है एवरेज का। शायद वो इसलिए होगा, जब मैंने नई वाली शीट गलती से ब्लैंक आ गया होगा एक, राइट? हाँ देखते हैं चलो। स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ। अक्षत एक्सप्लेन करना है। अरे वो पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी। हाँ तो सबसे हमारे को पहले रोज सेलेक्ट करने हैं डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारे को डिस्ट्रिक्ट में निकालने की सबसे ज़्यादा वो कौन से है। फिर वैल्यूज हमारे को वर्क सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे को वर्क डे निकालना है। हम इसमें फिल्टर डालेंगे क्योंकि हमारे को सिर्फ संडे निकालना है, तो फिल्टर डाला हमने इसमें। देन वी सेलेक्टेड संडे, और हमारे को मतलब पता चल गया कि दो दो मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट में खाली संडे आ रहे हैं, तो इसका आंसर 2 होगा। फिर क्लियर है? आंसर 2 है इसका। हाँ आंसर 2 है। एक से मैं स्क्रीन वापस प्रेजेंट करी हूँ। लो लो। कि तो ऐसे काउंट कर लिया, हाँ ठीक है। ठीक है, संडे को ऐसे, ठीक है। इसका एक डिस्टिंक्ट अच्छा काउंट सॉरी करके भी सॉरी, एक तरीका हो सकता था। कैसे मतलब बताना? जा तू वापस, आई गेस। ओके, सो ऐसा कर, सारा वैल्यू पहले हटा दे, फिल्टर रोज में से, सब में से हटा दे वो सब, राइट में। हाँ ठीक है। हाँ अब उसके बाद रोज में तू डाल वर्क डे। रोज में डाला वर्क डे, ओके। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट को डाल वैल्यूज में। डिस्ट्रिक्ट को डालू वैल्यूज में, डन। ठीक है। एक मिनट के पहले मैं एक बार इसको सेलेक्ट कर। हाँ ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जा। जैसे याद है हम वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाते थे, वो एवरेज हाँ अगर, हाँ हाँ, हाँ लास्ट इसमें सबसे नीचे जा, उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंट का ऑप्शन होता है, तो गॉट इसमें इट। यूनिक काउंट कर देता है वो, राइट? तो ऐसे करके हम निकाल सकते थे अगर अच्छा। से हमें वो जान रहे हैं कौन से उसमें। और बाकी अगर तू ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट में डाल सकता है, तो उससे तेरा निकल भी आएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, राइट? ओके भैया। हाँ, ये तरीका। डांसिंग डांसिंग डांसिंग।
जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करें ना, तो इसके अलावा किसी को कोई और तरीका भी पता चल रहा है ना उसको करने का, तो बता दिया करो। मतलब बेसिकली वही एक्सेल क्या है, कोई भी चीज़ क्या होती है, 20% थ्योरी होती है, 80% प्रैक्टिस होती है, राइट। तो बेसिकली ये शीट को सॉल्व करने का मेन मोटिव ही है कि बार बार रिइटरेट करें ना वही चीज़ें, तो याद रहेंगी वो लॉन्ग टर्म में, राइट। तो किसी को और कोई तरीका भी आए तो बता देना वहीं पे बीच में रोक के कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो शौर्य भैया, आदित्य भैया, नेक्स्ट वन। आदित्य, नेक्स्ट वन। Yes, yes. And the amazing technology that is asking speed. So next question है, in how many number of services total cost exceeded 1000? आवाज आ रही? हाँ 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 हाँ। In how many number of services total cost exceeded 1000? सर्विसेज, एक सर्विसेज जाएगा रो में एंड कॉस्ट सो वैल्यूज में जाएगा लेबर कॉस्ट और वो उसमें मैक्स, तो वी कैन सी इंस्टॉल रिपेयर एंड रिप्लेस में 1000 से क्रॉस हो रहा है। ओके, तो मेन मतलब मेन क्वेश्चन क्या था वैसे? In how many number of services the total cost exceed 1000? ओके, तो यहाँ पे क्या था, हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्विसेज जितनी हमने ऑफर करी है एक्सीड कॉस्ट 1000, मतलब जितनी भी ये बेसिकली एक एक ट्रांजैक्शन एंट्री जो है ना यहाँ पे, वो ये है, वो एक सर्विस रिक्वेस्ट दिखा रही है कि एक सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो ये हुई है, उसकी एंट्री और उसकी टोटल कॉस्ट ये है। तो हमें काउंट करना है कि कितनी ऐसी सर्विस कॉस्ट हुई है अभी तक जिसमें बेसिकली एक ट्रांजेक्शन की टोटल कॉस्ट 1000 से ज्यादा हुई हो। तो ऐसी कितनी बार सर्विस रिक्वेस्ट हुई है, हमें टाइप्स ऑफ सर्विसेज नहीं दिखानी है हमें, राइट। अच्छा भैया, इस क्वेश्चन में एक वैल्यू दी गई है हमको जो है 1000, राइट? तो उसके लिए कहाँ डालना है इसको? फिल्टर से तो नहीं आ रहा होगा? ओके, सोचो सोचो, चलो मैं एक बार ऐसे मैं थोड़ा ये करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। भैया मैंने करा, एक बार मैं वो करके दिखाऊं फिल्टर से कैसे हो करा मैंने। फिल्टर से हो जाएगा, पर समझ नहीं आ रहा कैसे होगा इसका। ठीक है, इसे फिल्टर से भी कर सकते हैं। आदित्य एक बार लेट अक्षत ट्राई, और फिर उसके बाद देखते हैं उसको उसने कैसे करा है, राइट। हाँ तो एक मिनट भैया, अक्षय को कर बताओ। रहा हूँ मैं, प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम्म, स्क्रीन विजिबल है? हेलो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मतलब एक मिनट रुको, मैंने मतलब पहले सबसे पहले ऐसे इसको रुको, मैंने टोटल कॉस्ट को रोज में लिखा, देन इसमें मैंने मतलब फिल्टर लगा दिया था कि लेबल फिल्टर से ग्रेटर देन थाउजेंड्स पे, तो इसमें सारी थाउजेंड्स की वैल्यू आ गई। एंड देन मैंने डिस्ट्रिक्ट नहीं सर्विसेज को मैंने वैल्यूज में डाल दिया,
देन काउंट में मैं नीचे जाके टोटल आ गया, ग्रैंड टोटल 28, तो मैंने ऐसे करा था। दिखाऊं वापस एक बार? सॉरी। ये सबको समझ आया वैसे? एक बार फिर से करेगा भाई शुरू से? हाँ भाई, श्योर श्योर श्योर। सबसे पहले टोटल कॉस्ट को मैंने रोज में डाला। एक रुक जा, इसको फिल्टर रिमूव कर लेता हूँ। तो ये पहले ऐसे आएगा, देन आई अप्लाइड अ फिल्टर जिसमें मैंने लिखा ग्रेटर देन 1000। इसमें लेबल फिल्टर्स में जाके ग्रेटर देन 1000 में जाके देन आई रोट 1000, तो इसमें सारे 1000 से बड़ी वैल्यूज आ गई। और मैंने वैल्यूज में सर्विसेज डाल दिया, उसमें डायरेक्टली काउंट ले लिया। देन आई चेक द ग्रैंड टोटल, तो 28 आ रहा था। तो 28 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में है, 1000 से ज़्यादा वैल्यू। मैंने भैया वर्क ऑर्डर से चेक कर लिए कि कितने हजार से ऊपर आ रहे हैं, और फिर रोज माइनस कर दिए। 32 में से 4 हटा दिया तो 28 रोज में वैल्यू है, तो 28 आ गए वो जिनकी 1000 से ऊपर की वैल्यू है। ठीक है, ये तरीका भी सही है। मुझे वैल्यू फिल्टर और लेवल फिल्टर में फर्क क्या है? सॉरी, जब अपना फिल्टर लगाते हैं वैल्यू फिल्टर आता है, लेवल फिल्टर आता है, कुछ फर्क क्या है? कौन सा फिल्टर आता है? वैल्यू, एक तो वैल्यू फिल्टर आया, और कौन सा फिल्टर बोल रहा है तो? लेवल फिल्टर, इसे दो होते हैं। लेबल फिल्टर तो टेक्स्ट के लिए हो गया, वो यहाँ पे एक चलेगा भी नहीं वो टेक्स्ट के लिए फिल्टर। तो फिर इसमें कैसे लेबल चल गया? एक सेकंड। हाँ हाँ, लेबल फिल्टर पे जा 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 लेबल फिल्टर में जा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। हाँ, लेबल फिल्टर्स पे क्या ग्रेटर देन लगा रखा है, लेबल फिल्टर्स पे भी मैंने। हाँ हाँ हाँ, ओके नाइस वन यार, ये भी मैं एक बार चेक करूँगा। लेबल फिल्टर्स क्या है? टोटल कॉस्ट, ओके यार नाइस यार, काफी नई नई चीजें पता चल रही है। मैं एक बार ट्राई करूंगा, मैं तुम्हें फिर कल आराम से बता। बेसिकली उसका वैल्यू देख रहा है जब सेल मैंने वैल्यू से फिल्टर्स ज्यादा वैल्यू देखा, वाले, बट वैल्यू फिल्टर्स शायद कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज काउंट ऑफ सर्विस, तो वो उस पे चेक करता है शायद। आर यू श्योर? आई हैव टू हाँ ट्राई। जी देखो उसकी स्क्रीन पे एक देखो, बार वो चेक तो किया था वैल्यू फिल्टर पे जाते हैं तो वो काउंट ऑफ सर्विसेज के लिए दिखाता है। सर्विस, ओके इज ग्रेटर देन, हाँ ठीक, डन डन डन। नहीं नहीं, गलत बता रहा है। ओके अरे ओके इज ग्रेटर देन 1 करना, एक बार इज ग्रेटर देन 1 अच्छा कर, फिर पता अच्छा, लगेगा। श्योर श्योर श्योर, रुक जा। ऐसा आ रहा है भाई। डन डन डन, नाइस। काउंट ऑफ सर्विस को चेंज करना है, कॉस्ट को दिखाना है कि 1000 से ज्यादा। पहले लेवल फिल्टर से होगा। क्या बोल रहा है, वापस बोल एक बार। यस आई ट्राइड इट। तो वो वैल्यू फिल्टर, लेबल फिल्टर बेसिकली उसी पर्टिकुलर कॉलम पे लग रहा है, जैसे ये हमारे अलग अलग रो लेबल्स आ रहे हैं ना 36 39 इन पे लग रहा है। एंड वैल्यू फिल्टर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी इसके साथ वाले कॉलम पे लग रहा है। मैंने वो डिस्ट्रिक्ट वाले एग्जांपल में करके चेक करा। ये सबको उसका मतलब समझ आ गया? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? बेसिकली लेबल फिल्टर क्या है, उस पर्टिकुलर कॉलम में ही लग रहा है, समझ लो यहाँ पे टोटल कॉस्ट वाला जो कॉलम है उसी में लग रहा है, ठीक है। और वैल्यू फिल्टर क्या है, उसके जो आगे वाले कॉलम्स है उसके रिस्पेक्टिव कॉलम, यहाँ पे काउंट ऑफ सर्विस या फिर कुछ और भी अगर ले आता वो, कि मतलब काउंट ऑफ सर्विस की जगह वो आ जाता, एवरेज प्राइस आ जाता या फिर एवरेज कॉस्ट आ जाता, वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स है उनमें लगेगा, तो उसको वैल्यू फिल्टर, वो वैल्यू फिल्टर हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में, वैल्यू फिल्टर और लेबल फिल्टर में। डांसिंग यहाँ पे सबको समझ आया? पराग भैया, उज्जवल भैया, सुमित भैया, ठीक है। दिशिका दी, समझ आया आपको? ओके। यस सर। आज आदित्य भाई, ये वाला आ गया आपको? Yes, yes, have. डांसिंग, ओके। तो इसके बाद आई गेस 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो कर लेते हैं। एक्चुअली इसका एक और तरीका होता है, ग्रुपिंग का तरीका, राइट। तो आई ट्राइड इट। बेसिकली उसमें ग्रुप क्या है, हम वैसे बिन्स बना देते हैं। आई गेस तुमने पढ़ा होगा, हिस्टोग्राम्स वगैरह बनाते थे ना, तो हम बिन्स क्या बना देते थे कि 0 से 500 तक के एक काउंट कर ले, 500 से 1000 तक के एक काउंट कर ले, 1000 से 1500 के एक काउंट कर ले। वो ग्रुपिंग वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो ग्रुपिंग वाले में पता नहीं कुछ तो एरर आ रहा है कि वो ग्रुप्स बन नहीं रहे सिलेक्शन में, राइट। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ फाइंड आउट करने का। वो जैसे होता है, मैं एक ग्रुपिंग का तरीका भी बता दूंगा। तो बेसिकली वो बिन्स बना सकते हो और फिर काउंट कर सकते हैं, राइट। तो एक बार ये हो गया, बाकी 2 क्वेश्चन और बचते हैं। व्हाट इज द रूल, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन के कोई वॉलंटियर करेगा? जुनीत भैया, लेट्स गो। ठीक है रोहित भैया, आप अगला कर देना।
हाँ जी करें। My screen is visible, right? Anyone screen visible है मेरी? हाँ दिख Yes, रही visible now. तो मैंने लास्ट वाला सेकंड लास्ट ट्राई किया. व्हाट इज़ द टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द लेटेक खान इन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट. तो मैंने 2 रोज़ लगाई. पहले डिस्ट्रिक्ट लगा ली, फिर मैंने लेटेक लगा लिया. बाकी सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट्स मिनिमाइज़ कर दिए हैं. सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में मैंने लाइक फर्दर एक्सपेंशन दी है लीटेक की, बर्टन कार्टियर खान वगैरह. एंड देन मैंने वैल्यूज़ लगा दी सम ऑफ लेबर कॉस्ट की, क्योंकि हमें टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी थी, राइट. तो आगे उससे हमें खान की लेबर कॉस्ट मिल गई 1585. अगर ये लीड टेक को डिस्ट्रिक्ट से ऊपर रखेगा तो डायरेक्ट आसानी से तू उसको फिल्टर कर सकता है. सॉरी क्या कह रहे हैं? रोज में लीड टेक को डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रख, मतलब उसको ड्रैग कर दे, ऊपर ड्रैग कर दे, बस लीड टेक को डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ड्रैग कर दे. कॉलम्स पे कर दे. अब रोज के ऊपर जो एरो है उसमें दबा के सिलेक्ट कर ले खान को सिर्फ. यहाँ नहीं उस पे टेबल पे, मेन टेबल पे. मेरे हिसाब से हाँ. बेटर रहेगा ये रेड लाइट को कॉलम्स में कर दे. इसमें खान को सिलेक्ट कर ले, सिर्फ सिलेक्ट ऑल को हटा के खान को सिलेक्ट कर. सिलेक्ट पे क्लिक कर, खान पे क्लिक कर. डन सीन ऐसे भी हो रहा है. इन दोनों ही मेथड्स में मैनुअल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि तुम या तो दोनों को फिल्टर्स में डालो या फिर एक रो एक कॉलम भी कर सकते हो. ये तो कॉलम में भी डाल सकते हैं मेरे साथ. बट इसमें तो फिर बाकियों के भी चेक कर सकती है ना, कि मतलब किसी और का चेक अगर करना है सबका चेक करना है देन स्टिल बेटर ऑप्शन इज एक को रो में डाल के एक को कॉलम में डालो, सो दैट तुम दोनों पे फिल्टर लगा सको. अच्छा ठीक है. Let's go for the last one. अनम्यूट कर अपने आप. हेलो. Yes, now audible. ओके. कर रहा है क्या वो तो बस एक ही शो. अरे ठीक उसने करना था ना, नॉट पूरी नॉट स्क्रीन शेयर नहीं करी. वो तो रखी है. अरे एक्सप्लेन तूने खाली करो. एप्लीकेशन विंडो शेयर करी ना, तो उसमें जो डायलॉग बॉक्स आया था वो दिखा नहीं. दिखाई नहीं. पिवट टेबल फील्ड वाली सीन नहीं दिखा. ये दिख गया जो तू फिल्टर कर रहा था वो नहीं दिखा. अच्छा ये वहां पे रुक जा, वो कैसे होगा. अब दिख रहा है.
दिख रहा है आपको पूरा हाँ ड्रॉप दिख डाउन रहा उसका? है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो बस कुछ नहीं, अच्छा बस कर लेते हैं। जैसे इतना समझ आया ना, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जाके नॉर्थ को वो कर दिया, यहाँ से सिर्फ नॉर्थ सिलेक्ट कर लिया, और पेमेंट मेथड में जाके काउंट सिलेक्ट करके ऑल से सिर्फ पीओ सिलेक्ट कर रखा है। बस। हेलो, स्क्रीन शेयर वापस करेक्ट से। वैसे ये सिंपल था, सबको आगे हाँ आ गया। टेंसिंग। अच्छा अभी मेरे को एक बात बताओ, सारे क्वेश्चंस हमने गो थ्रू कर दिए। पहले एक बार वो एक क्वेश्चन में जो दिक्कत आ रही थी, एवरेज वाले में दिक्कत परी बेसिकली उसमें तो ऐसा का है, सबने नई वाली शीट डाउनलोड करी थी राइट? उसमें अभी बेसिकली उसमें क्या है, एक ब्लैंक आ रहा था बीच में, जब तो उसमें टोटल कॉस्ट आ रही थी, टोटल कॉस्ट में थी वेट में थी ना, वेट में बीच में एक ब्लैंक स्पेस थी, उस चक्कर में पूरे को एज अ टेक्स्ट ले रहा था, क्योंकि एक भी अगर वो टेक्स्ट वैल्यू हो गई तो वो टेक्स्ट ही ले रहा था उसको, राइट? तो इस चक्कर में वो उसे कंपाइल नहीं कर पा रहा था बाकी समराइजेशन वैल्यूज में, जैसे सन हुआ है जो उसमें, राइट? तो एक बार अनव्यू से करके दिखाएगी तू, वो ब्लैंक वाली वैल्यू से चेंज करके रिफ्रेश करके, फिर एक बार वाला करके दिखा दे। मैं करूँ? अच्छा, ब्लैंक वाली क्या करनी, हटा दूँ पूरी रो? नहीं वो ब्लैंक वाली को फिल कर दे, फिर रिफ्रेश कर और फिर एक बार वो करके देखो। 483 पे है शायद से। हाँ वो मैंने देख लिया था, ये वाला एक ब्लैंक था। नंबर बोलो कोई यार। एक बार सब 20। चेक कर लो, 483 7 करोड़। सबका ब्लैंक हाँ, है उसमें। बाकी सब चेक कर लिए थे मैंने। नाउ लेट मी, तो मैं दोबारा करूँ क्या, रिफ्रेश वगैरह करूँ? हाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं दोबारा इंसर्ट कर दूँ पिवट टेबल? ओके, क्या क्वेश्चन था? हाँ कौन सा क्वेश्चन था? फाइंड द एवरेज थर्ड मीटिंग डेज इन द नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। हमारा वेट वाला कॉलम हमें देखना है, उसका एवरेज। पहले यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे इसको सिर्फ काउंट आ रहा था राइट, लेकिन अब क्या है, क्योंकि वो ब्लैंक हट गया तो उसको पूरे को नंबर ले पा रहे हैं, तो हम बाकी इसमें समराइजेशन वैल्यू वो फंक्शंस भी ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस बेसिकली सम कर दिया और फिर बाकी इट्स इजी। यहाँ पे बस बेसिकली अनवी ने एक चीज़ और करी, यहाँ पे उसने वो पूरा जो हमारा डेटा था उसको ऐसे पहले टेबल कन्वर्ट कर दिया था, फिर डायरेक्टली उस टेबल को ले लिया उसने, राइट? बाकी ऐसे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था। टेंसिंग ये सबको समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो केसेस का फाइनल पॉइंट, सबको पिवट टेबल का मतलब समझ आ गया, और पिवट टेबल को कैसे यूज़ करना है एक्चुअल क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बेसिकली ऐसी छोटी छोटी पिवट टेबल्स बन जाती हैं, राइट? जो भी हमने अभी तक क्वेश्चंस करे ना, हर एक क्वेश्चन का तुम एक चार्ट बना देते हो, राइट? और उसके बाद तुम एक्सेल में एक डैशबोर्ड भी बना सकते हो उससे, राइट? मल्टीपल चार्ट्स क्रिएट करके लास्ट में सबको एक शीट में कंपाइल कर दिया और उसके बाद तुमने एक डैशबोर्ड बना दिया, राइट? तो ऑनेस्टली वैसे मेरे पे एक है जैसे अनम्यूट।
ओके, सो बेसिकली ये जैसे हमारे पे पूरा एक डेटा है, राइट? फॉर एग्जांपल ये सेल्स डेटा है हमारे पे, ठीक है? इस सेल्स डेटा से हम अलग अलग हमने छोटी छोटी इसकी पिवट टेबल्स बना ली, और सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, हर रिप्रेजेंटेटिव में कितनी सेल्स करी है, कस्टमर्स, रीजन्स के बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे हमने ट्रेंड्स देखे, अपना बेसिक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करी, ठीक है? बस प्ले अराउंड करा डेटा से, और फिर लास्ट में इस सारे चार्ट्स को कंपाइल करके हमने एक डैशबोर्ड में दिखा दिया, राइट? तो ऐसे करके हम बेसिक एक्सेल के डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं। इनफैक्ट याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम एनालिटिक्स के ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी कर सकते हो, राइट? जैसे केस कॉम्पिटिशन होते हैं, ऐसे एनालिटिक्स के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं, वो यही होता है। तुम्हें स्टार्टिंग में एक डेटा सेट दे देंगे इतना बड़ा सा, अब उसको पहले तुम क्लीन करोगे, इंडेक्स मैच तुमने सीख लिया, तुमने काउंट लिस्ट वगैरह सीख लिया, तुम बेसिकली उसको क्लीन करोगे, जो भी ब्लैंक स्पेस होंगे उनको हटाओगे, राइट? नंबर समझ लो, जहाँ पे अभी याद है, अभी इसमें डेटा में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एक ब्लैंक वैल्यू थी, उस चक्कर में पूरा पिवट टेबल ही काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे तुम्हें डेटा, इसे बोलते हैं डेटा क्लीनिंग, उस प्रोसेस को, कि वो एरर्स फाइंड करना, उसके बाद उसे सॉल्व करना, राइट? तुमने डेटा क्लीनिंग करी, उसके बाद तुम्हें एक डैशबोर्ड बना के प्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हें अपनी इनसाइट्स देनी पड़ेंगी उस डैशबोर्ड में से, कि तुम्हें क्या लगता है कि अच्छा ठीक है कि नैन्सी पर्टिकुलर जो है सेल्समैन है, उसने इस पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा काम करा, या फिर साउथ रीजन में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है, तो फिर तुम्हें उसके बाद उसके बिजनेस साइड में देखना पड़ेगा कि अगर साउथ में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है तो क्यों हो रही है, राइट? तो बेसिकली तुमने फर्स्ट स्टेप अपना अचीव कर लिया अभी तक, कि तुम्हें डैशबोर्ड बनाना आ गया है, राइट? तुम्हें चार्ट्स बनाने आ गए हैं, अब उस चार्ट्स को तुमने बस एक जगह पे दिखा दिया, अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तुम्हें चार्ट्स बनाने आ गए हैं, राइट? अब बस उसकी एनालिसिस साइड वो धीरे धीरे तुम्हें, अब हम आगे जो अगला 1 महीना है ना, अभी हम मूव ऑन करेंगे पावर बीआई पे, एक या दो एक्सेल के केसेस बचे हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे पावर बीआई पे। पावर बीआई में तुम बस इस चार्ट्स को और ज्यादा विजुअली अपीलिंग तरीके से दिखाना चालू करोगे, और ज्यादा इंटरेक्टिव चार्ट्स बनाओगे तुम, राइट? तुमने एक बार वो स्टेप कवर कर लिया ना अगले 1 महीने में, उसके बाद तुम एक्चुअल, उसके बाद तुम्हारा एनालिसिस पार्ट खत्म हो जाएगा, राइट? उसके बाद तुम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जाओगे कि अगर ये ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में अगर सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है तो फिर क्यों आ रही है, तुम उस चीज पे फोकस करोगे कि उसके मेथड्स क्या होते हैं, राइट? तो आगे की चीजें, अभी अगला 1 महीना हम बस विजुअलाइजेशन पे चलेंगे, कि बेटर विजुअलाइजेशन कैसे प्रोवाइड करनी होती है, कौन सी विजुअलाइजेशंस किस कॉन्टेक्स्ट में सबसे यूजफुल होती हैं, और उसके अलावा पावर बीआई डेटा क्लिनिक पे हम थोड़ा और सॉफ्टवेयर देखेंगे, जैसे पावर क्वेरी वगैरह, राइट? तो मोटा मोटा यही था कि पिवट टेबल इज लाइक, अब तुम्हें एक्सेल काफी हद तक आ गया, राइट? अब तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट? तो बेसिक यही था कि अभी सबको पावर पिवट टेबल का बेसिक बेसिक आ गया। तुमने देखा कल इंडेक्स मैच से कितने भयंकर भयंकर फॉर्मूले हो रहे थे, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, पिवट टेबल से बहुत इजीली तुम निकाल सकते हो चीजें, राइट? तो बेसिक सेंस इसका यही था पिवट टेबल्स का, ठीक है? तो अभी बताओ पिवट टेबल्स में किसी को दिक्कत? सिर्फ एक चीज बचती है पिवट टेबल में, ग्रुपिंग करना। आई डोंट नो फॉर सम रीजन ग्रुपिंग आज काम नहीं कर रही, मैं इसको तुम्हें अगले केस में मेरे बता पास दूंगा। एक शायद पड़ा होगा एग्जांपल, इसमें ग्रुपिंग हुई है शायद। पिवट टेबल के थ्रू हाँ जी, एक बार बताओ। एक मिनट हाँ चेक श्योर, करके बताता हूँ। राइट? तो अभी अभी एक या दो केसेस और बचे हैं एक्सेल के, बेसिक वो हो जाएगा ना, उसके बाद आराम से पावर बीआई हम करेंगे, और फिर उसके बाद तुम एनालिटिक्स के कॉम्पिटिशन में भी पार्ट ले सकते हो। तो पता है एनालिटिक्स के कॉम्पिटिशन की बेस्ट बात पता है क्या होती है? उसकी बेस्ट बात ये होती है कि तुम्हें नॉर्मल डेटा दे देंगे, डेटा के बाद तुम एक काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन ऐसे डैशबोर्ड बना सकते हो, और उसके बाद उसमें से इंसाइट्स निकालना, वो सबसे मतलब इतना इतना मज़ेदार पार्ट होता है ना, वो मैं बता नहीं सकता। मतलब उसके पीछे की रीजंस ढूंढना, और वैसे भी अनकन्वेंशनल रीजंस ढूंढना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे मतलब, और जो रीजंस होते हैं ना वो काफी ज्यादा ऐसे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार मेरा एक डेटा सेट था, उसमें मैंने देखा था कि जो सेल्स हो रही है ना, 4 रीजन में डिवाइडेड थी सेल्स, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो मैंने देखा ईस्ट में बिल्कुल नहीं आ रही सेल्स, तो ऐसा क्यों? उसका एक्चुअल रीजन था कि ईस्ट कोई है ही नहीं उधर, मतलब बेसिकली शिकागो बेस्ड था वो, तो शिकागो में बस 3 ही डायरेक्शन है, ईस्ट में सिर्फ वो है समुद्र, तो इस चक्कर में वो है ही नहीं उधर सेल्स, ठीक है? मतलब डेटा को देख के नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने डेटा को कोई ज्योग्राफी से रिलेट करा, उसके बाद मुझे पता चला अच्छा ऐसा है, राइट? तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता भैया है। तो मिल गया ग्रुपिंग वाला। क्या मिल गया ग्रुपिंग वाला? दिखा दिखा दिखा। ये हो। ये ग्रुपिंग करी है या फिर ऑलरेडी डन है?
आई मीन करी थी मैंने तो पहले, ये टेबल डाटा दिया हुआ था, हाँ हाँ एक मिनट में वो लेंगे प्रिंटर लेंगे। क्या होगा पर हाँ, ग्रुपिंग यहाँ पे ऐसे की थी कि बेस्ट परफॉर्मर्स ये हैं। ये कैसे करिए ग्रुपिंग, लेकिन अब लाइक मेरे में ग्रुपिंग ही नहीं चल रही थी। इसको वापस ग्रुप करके देखिएगा ये मेरे कोई को। और तो ये आज का नहीं, कोई और टेबल है इसी बता रहा हूँ। हम्म ये आज का नहीं है, कोई और है ये, वो है मतलब अलग है। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार करके देखूंगा, एक बार ग्रुपिंग तो मैं बताऊँ तो ग्रुपिंग बहुत हेल्पफुल हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे मैंने समझ जैसे इसने कर रखा है बेस्ट परफॉर्मेंस अदर्स में, ऐसे मैं कर सकता था कि वही जैसे मैंने बताया 0 से 500 जी। की कितने कितने ट्रांजेक्शन्स हैं, 500 से 1000 की कितने ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ग्रुपिंग काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। एक बार मैं ग्रुपिंग का अगले केस में बताता हूँ, 5 मिनट का काम है। बाकी तो एज सच पिवट टेबल में बस यही था, और मोर और लेस तुम्हें एनालिटिक्स का बेसिक पार्ट आ गया कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कैसे करते हैं, राइट, इंक्लूडिंग विजुअलाइजेशंस। अब बस हम विजुअलाइजेशन पे तो आगे फोकस करेंगे। तो ठीक है भाई, केसेस तो इतना ही था, बाकी इट्स ऑफिशियली ओवर। बाकी